पुलिस जब धाराएं लगाती है तो ये धाराएं कई बार हमने फिल्मों में भी देखा उनकी है, मनपसंद है होती है सर ये। तो धाराएं अगर गलत लग गई तो कोर्ट छोड़ देता है बिल्कुल छोड़ देगा। कि धारा गलत है तो भैया सजा ही नहीं दे सकते। टेक्निकैलिटी देखी जाती है वहाँ पर। टेक्निकैलिटी देखी जाएगी सर। और ये भी होता है कि पुलिस ने धारा अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा लगा रखी मैं है। आपको ना 2 यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाँ, कहीं पर कोई एक लड़की है, हम कहीं से आ रहे हैं, उसको टच हो गया, ठीक? अब लड़की जाएगी और जाके 354 में आपकी एफआईआर लॉन्च करे या फिर 74 बीएनएस का सेक्शन, जाके उसने एफआईआर लॉन्च करवा दी। इसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि छोटा-मोटा मामला है, इसमें 2-4 साल की सज़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में ही वो बच्चा छोटा था, 18 साल से छोटा, आपने उसको टच कर दिया, अब पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पॉक्सो एक्ट लग गया। ये समझाओ पॉक्सो एक्ट बड़ा सर फेमस है ये। पॉक्सो बड़ा ही सीरियस कानून है और इसके प्रोविजंस उससे ज्यादा सीरियस हैं। अभी तक हमने जितनी जगह बात की ना सर, हमने हेरोइन की बात की थी, मतलब कि एनडीपीएस की बात की थी, अभी प्रिवेंशन एक्ट की मैंने बात की, अभी चीटिंग फोर्जरी की बात कर रहा, मर्डर की बात कर रहा था, रेप की हमने बात की। सर इन सब पर ना 2-3 पॉडकास्ट कर लोगे तो खत्म नहीं होगा, इतने बड़े ये एक्ट हैं। पॉक्सो बात कर रहे हो अभी आप, पॉक्सो में आप 4-5 घंटे बात करते रहिए सर, ये पॉक्सो खत्म नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? पॉक्सो में अलग अलग तरह के केस सामने खड़े होकर आते रहते हैं, पर यहाँ पे एक विडंबना है सर, 2-4 चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ, पब्लिक को हमेशा बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि ये देश के कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए। पॉक्सो एक ऐसा कानून है जो कि 12th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए? अभी रोमियो जूलियट के एक कंसेप्ट पर बात तो शुरू हुई कि लड़का लड़की, लड़की की उम्र कितनी है? 17.5 साल, लड़के की उम्र कितनी है? 19.5 साल। घर से भाग गए दोनों, प्रेम संबंध है ना। अब वो भाग गए ना, रिलेशन दोनों का बना या नहीं बना वो बात की बात है। जब भी अरेस्ट करेगी पुलिस, पहला ये करेगी उसने उसको एब्डक्शन किया, कि किडनैप किया, भगाकर उसको ले गया, और दूसरा पॉक्सो एक्ट में अगर उनके बीच में रिलेशन बना था तो सेक्शन 6 भी लगा देगी। सर सेक्शन 6 में कम से कम 20 साल की सजा है, कम से कम। उस बच्चे की जो 20 साल सजा है, 20 साल काट के निकले, 40 साल, कौन पूछेगा उस समाज में उसे? और एक बात सुनो, सजा के जो प्रोविजंस है बहुत हार्ड है सर, मतलब सजा हो ही जाती है मैक्सिमम लोगों को। अच्छा, ये जो आपने बोला सेक्शन 6 क्या बोला, सेक्शन 6। ये कौन लगा सकता है? लड़की के माँ बाप? नहीं सर, पॉक्सो एक्ट तो ये बोलता है कोई भी लगा सकता है। एक लड़की के साथ है, मान लीजिए आप यहाँ मॉल में बैठे हुए हो, आपने एक बच्ची देखी, छोटी सी बच्ची है, एक लड़का थोड़ा मैच्योर लग रहा है, उसने उसको किस किया, कुछ भी की, इमीडिएटली अगर आपने देखा है उसको गलत हो रहा है, आप वहां चले गए, आप अपराधी हो उसके, पुलिस उठा लेगी आपको। पॉक्सो में ये भी प्रोविजन है सर। हाँ जी, तो ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है। अब और सुनो सर, इसके अंदर और क्या गड़बड़ है। बोला गया था कि जब ये कानून आया कि ब्रॉडकास्टिंग करेंगे इसकी, पूरे देश में बताएंगे कि पॉक्सो जैसा कानून क्या है, इतने जघन्य जो अपराध होते ना हो। आपने सुना कभी इसके बारे में, पॉक्सो के बारे में डिटेल में? डिटेल सुना में होगा नहीं। बस। हमने तो ये सुना है निर्भया कांड के बाद ही आया है शायद। सर देखो ऐसा होता है कि जब अलग से प्रोविजंस आ रखे हैं ना, तो दूसरे केसेस में तो उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं होनी चाहिए ना। इसमें सेक्शन 35 है, वहाँ 2 बातें बोलता है। वो बड़े काम की बात है सर किसी भी पॉक्सो वकील के लिए या किसी भी आदमी जिसके ऊपर पॉक्सो केस चल रहा है। वो 2 बातें बोलता है। पहला बोलता है कि जिस दिन कॉग्निजेंस ले लिया, पहले आप कॉग्निजेंस को समझिए क्या होता है। जब भी कोई केस चलता है ना, केस चलने के बाद में चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है और बस चार्जशीट को देख के जज ये डिसाइड करता है ये केस यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। उसने बोला चलेगा, कॉग्निजेंस हो गया, ठीक। जिस दिन कॉग्निजेंस लिया 30 डेज के अंदर अंदर प्रोसिक्यूट्रिक्स विक्टिम उसकी गवाही कोर्ट में हो जानी चाहिए। गवाही 3 बार होती है, मैं पूरा कर देता हूँ इसको, 3 बार होती है। पहले जब उसने कंप्लेंट दी, दूसरा 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने होते हैं, और तीसरा जो अब वो जज साहब के सामने बयान देगी। ये 3 बयान होते हैं। तीनों में अगर सर 90% एक्यूरेसी आ गई ना, बचेगा नहीं वो सामने वाला, और जबकि मेडिकल भी नहीं है। ये 90% एक्यूरेसी मतलब? जो बच्चे ने पहले बोला वही 64 के बयान में बोला, वही बच्चे ने जज साहब के सामने बोला। 1-2 सवाल आगे पीछे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर सर क्या होता है कि वो ये बोलते हैं बच्चा ट्रस्टवर्थी है, बच्चे की गवाही बिल्कुल हम ट्रस्ट कर सकते हैं और ये बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये सब बातें जब सर सामने आती है ना, तो ऐसे में सजा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। मतलब 30 डेज के अंदर अंदर आप बच्चे की कोर्ट में गवाही करवाओगे, ये पहला सत्य है जो किताब में लिखा है। अब सेकंड सत्य पे आओ। लोग 6-6 महीने तक घूमते हैं, कोई गवाही नहीं होती, और 6 महीने तक बेल भी नहीं होती। जब तक उस बच्चे की गवाही नहीं होगी तब तक आपके बेल लेने के चांस ऑलमोस्ट डेड है। ओह! अब दूसरा एक और बात बोलता है कि सेक्शन 35 का सेकंड पार्ट है ये। वो कहता है कि बच्चे की जो गवाही हो रही है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस, 1 साल में ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए। 5-5 साल से ट्रायल चल रहे हैं। तो रूल है, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है। तो इसमें 5 कोर्ट करोड़ कुछ से कहती ज्यादा नहीं है? केस पेंडिंग है सर, पेंडेंसी दिखा देते हैं।
और सच में देखा जाए तो सर मैं किसी भी, क्योंकि रोज जाते हैं कोर्ट तो हम देखते हैं जज खाली भी नहीं बैठे हैं। अरे सर ऐसे ऐसे रोहिणी में एक कोर्ट बताता हूँ मैं आपको, मैं वहां पर था तो मैं देखा कई बार सर रोस्टर, आप ये समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस जब बैठते हैं ना सर, लगातार चल रहा होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में आप नॉर्मल सी एप्लीकेशन या बेल पे जब आप आर्गुमेंट करते हो कुछ मिनट में खत्म हो जाता है, कुछ मिनट में, इतनी लंबी आर्गुमेंट भी नहीं चाहिए। ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट में? फिर भी उसके बावजूद भी शाम को 5-6 बजे तक भी कोर्ट चल रहे हैं। क्यों? केस बहुत है सर। ओह! एक-एक केस जब एक सीरियस मुद्दे पे होता है, तो पूरा दिन उसी केस पर सुनवाई चल रही होती है। पूरा दिन। ओके। बेल-बूल के मामले कुछ मिनटों में निपटा देते हैं। सर देश में नो डाउट पेंडेंसी बहुत हैवी है। इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है।